जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 7, 8 या 9 मई को है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि राठवा निघेर देश के राठवा आदिवासी समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि राठवा निघेर देश के राठवा आदिवासी समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये हो जाएंगे गुजरात के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सही जवाब गुजरात के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। चलिए बताएंगे आप कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखेंगे ये अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अर्थशास्त्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी। चलिए बताएंगे आप। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है साइना नेहवाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक प्रणाली क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक प्रणाली क्या थी। तो 4th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, कृषि पशुपालन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कृषि पशुपालन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि तालवाद दावरी मुख्यतः भारत के किस राज्य में जो है पाया जाता है। तो तालवाद दावरी मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक को केसरी समाचार पत्र में राजद्रोही लेख लिखने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किस वर्ष जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इनको गिरफ्तार किए गए थे 1908 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1908 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धात्विक प्राकृतिक संसाधन है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धात्विक प्राकृतिक संसाधन होगा। तो 7th क्वेश्चन का सही जवाब चूना पत्थर होगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब चूना पत्थर है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंडोज में हाल ही में खोली गई फाइलों को त्वरित पहुंच के लिए संग्रहित करता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंडोज में हाल ही में खोली गई फाइलों के त्वरित पहुंच के लिए संग्रहित करता है। तो 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्विक एक्सेस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्विक एक्सेस हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मेक इन इंडिया पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मेक इन इंडिया पहल जो है यह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह शुरू किए गए 2014 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2014 में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का यहाँ पे ए हो जाएंगे।
ओजोन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ओजोन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो छऊ नृत्य जो है ये उत्पन्न हुए थे आपके झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो यह मिले हुए हैं आपके बिरजू महाराज को। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब बिरजू महाराज को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोगलू कुनीथा निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य कोडलू कुनीथा निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोगों का भगवान शिव से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा मूर्तियों जैसे नृत्य करती लड़की के निर्माण में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे, लगभग 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा मूर्तियों जैसे नृत्य करती लड़की के निर्माण में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसमें किए जाते थे आपके कांसा के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, कांसा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिए जाते हैं आपके जे थॉमसन को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जे थॉमसन को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की विशेषज्ञ थी? तो याद रखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्णा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की विशेषता थी? तो ये हो जाएंगे आपके कथक के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कथक के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत रूप पारंपरिक रूप से वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा लाया गया था? चलिए बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत रूप पारंपरिक रूप से वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा लाया जाता था? तो याद रखेंगे, ये लाए जाते हैं आपके कजरी के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कजरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो BIOS का पूर्ण रूप यहाँ पे हो जाएंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेंगे आप, कथक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कथक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कोली नृत्य कोली मछुआरा समुदाय का नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो कोली नृत्य कोली मछुआरा समुदाय का नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी सही जवाब है, महाराष्ट्र से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है और प्रश्न है कि कौन सा युद्ध वह मोड़ माना जाता है जिसने बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और भारत में ब्रिटिश विस्तार का मार्ग जो है प्रशस्त किया? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का तृतीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न
प्लासी का युद्ध हो जाएगा। यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे, प्लासी का युद्ध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यहां पे लागू की। तो निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। तो यहां पे हो जाएंगे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न आपसा है और प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के राउत नाचा नृत्य के माध्यम से हिंदू धर्म के किस पहलू को दर्शाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के राउत नाचा नृत्य के माध्यम से हिंदू धर्म के किस पहलू को दर्शाया जाता है। तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, भगवान कृष्ण की स्मृतियां होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है और प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। तो याद रखेंगे ये अधिकार देते हैं अनुच्छेद 341, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अनुच्छेद 341 के द्वारा ये शक्तियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि नाट्य जली नृत्य महोत्सव हर वर्ष तमिलनाडु के 1000 वर्ष पुराने चिदंबरम मंदिर में डैश दिनों तक जो है आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किए जाते हैं 5 दिनों तक, ऑप्शन सी सही जवाब है 5 दिन तक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 80% से अधिक थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे गोवा और त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, गोवा और त्रिपुरा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो ये लागू हुआ था आपके 9 नवंबर 1995 को, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई। तो याद रखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक ऊर्जा दी गई। तो ये दिए गए थे आपके दादर और नगर हवेली में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना डैश में हुई थी। तो याद रखेंगे भारत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1955 में हुए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है 1955 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में डैश जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में डैश जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। तो ये कराए जाते हैं 1948 के, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान के उल्लंघन के कारण राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव डैश द्वारा जो है लाया जाता है। तो याद रखेंगे ये संसद का कोई भी सदन के द्वारा लाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। तो याद रखेंगे ये नागालैंड में रही थी नकारात्मक, ऑप्शन बी सही जवाब है, नागालैंड में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।